नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नाग पंचमी को सर्प देवता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, किन सर्पों की पूजा करनी चाहिए, साथ में अगर बार बार सर्प दिखाई दें तो किसका नाम लेने से सर्प देवता बिना नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं, अगर सर्प दंश ले तो किसका नाम लें कि उसका जहर कम प्रभाव दे और मृत्यु न हो। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले आप ये छोटी सी कथा जानें। जब राजा जन्मेजय को ये पता लगा कि तक्षक नामक सर्प के डसने से मेरे पिता यानी परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने अपने राज्य में सर्प सत्र नामक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के प्रभाव से जिस नाग का आह्वान होता वो नाग जल करके भस्म होते। तो तक्षक ने डर के मारे इंद्र के सिंहासन से जाकर के तक्षक नाग लिपट गए। तो तब उनका नंबर आया तो उसी समय आस्तिक ऋषि वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने उस सर्प सत्र यानी सर्प विध्वंसक उस यज्ञ को, उस हवन को बंद करवाया और उस दिन नाग पंचमी ही थी और उन्होंने जो सर्पों को जल रहे थे उनके ऊपर कच्चा दूध छिड़का। तभी से नाग पंचमी की ये पूजा की प्रथा चली आ रही है। एक कथा तो ये थी। दूसरी कथा हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि उस कथा के सुनने से मनपसंद संतान कैसे प्राप्त होती है। इससे पहले आप ये जान लें कि नाग दो प्रकार के होते हैं, एक दिव्य नाग और दूसरे भौमिक यानी जमीन में पैदा होने वाले। पहले बात करते हैं दिव्य नागों की। दिव्य नागों में 8 नाग विशेष रूप से होते हैं। पहला नाम है शेष नाग, दूसरा है वासुकी नाग, तीसरे हैं तक्षक नाग और चौथे हैं करकोटक नाग, पांचवें हैं पद्म नाग और छठे हैं महापद्म नाग और सातवें नाग हैं शंखपाल और 8वें नाग देवता हैं कुलिक। इस तरह से ये 8 नागों की ये श्रेणी है जो दिव्य कहलाते हैं। इनका पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं, ये पूजनीय हैं और इन्हीं की पूजा ही होती है। शेष नाग के बारे में तो आप जानते हैं। वासुकी नाग स्वयं आपने सुना होगा कि भगवान जो शेष के ऊपर सैया रत रहते हैं विष्णु भगवान, तो वो शेष नाग हैं। लेकिन जो शंकर भगवान के गले में जो नाग रहते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है वासुकी। और वो वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में कब से और क्यों रहने लगे ये भी कथा आपको बता देते हैं। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो रस्सी की जगह वासुकी को ही प्रयोग में लिया था, यानी वासुकी को रस्सी की तरह मंथने में प्रयोग में लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस रस्सी तरह रगड़ने से वासुकी नाग का जो शरीर है वो थोड़ा सा छिल गया था। तो इसलिए भगवान शंकर के वो अनन्य भक्त भी थे, तो भगवान ने उनको अपने गले में धारण किया। एक कथा ये भी है कि भगवान ने जब जहर पिया यानी कि विष निकला था तो उसका कुछ अंश वासुकी नाग ने उसको थोड़ा सा पी लिया था या शांत कर दिया था, ऐसी भी कथा आती है। तो इस तरह से शेष और वासुकी नाग, इनकी कथा आपको पता ही है। इसी तरह से इन नाग देवताओं में जो भौमिक नाग हैं जिनके 80 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि वो 80 तरह के होते हैं और अग्नि पुराण के अनुसार उन 80 प्रकारों में कि सर्प, फणी सर्प, मंडली और राजिल, ये 3 प्रकार के बताए हैं। इसी तरह इन तीनों में वातजनित, पित्तजनित और कफजनित ये प्रधानता रहती है। तो ये 80 प्रकार के सर्प होते हैं, यही डसते हैं और इन्हीं से ही नुकसान होती है। तो ये जो सर्प हैं ये रहते कहाँ पे हैं? जो दिव्य सर्प हैं ये तो इनकी तो कहानी होगी। जो पृथ्वी पे रहने वाले, पृथ्वी में ही पैदा होने वाले जो 80 प्रकार के सर्प हैं ये ज़्यादातर ये शून्य ग्रह में इनका वास ज़्यादा रहता है और वाल्मीकि बाबी में भी ये पाए जाते हैं और ज़्यादातर उद्यान में, वृक्ष के कोटरे में, यानी वृक्ष का जो कोटर होता है खंडर, उसमें भी ये नाग होते हैं। 2 सड़कों का जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे भी ये रहते हैं, संधि यानी मार्ग की 2 संधि बोलते हैं, तो वहाँ पे भी ये नाग रहते हैं। नदी, सागर आदि का कोई संगम है तो वहाँ पे भी ये नाग रहते हैं। द्वीप में भी रहते हैं, चतुष्पद यानी चौराहे पे भी ये नाग रहते हैं। और राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब होता है जो दिन में राजा की कचेरी लगती है यानी कोर्ट कचेरी आदि कोई काम होता है, रात में वहाँ कोई नहीं रहता, तो ऐसे स्थान पे भी ये नाग रहते हैं। और कई बार गृहस्थी के घर में भी ये रहते हैं, पर्वत के शिखर में भी ये मिल जाते हैं, बिल द्वार में भी मिल जाते हैं, जीर्ण कूप यानी पुराना कुआं है, बावड़ी है, उसमें भी ये मिल जाते हैं। और उदुम्बर वृक्ष हो, जम्बू वृक्ष हो, उसके ऊपर भी ये नाग मिल जाते हैं। वेणु वन में यानी बांस का जो वन है वहाँ पे भी ये नाग
रहते हैं। इस तरह से जो जीर्ण घर है, जीर्ण त्यार द्वारी है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो इन नाग देवताओं को ये घर में अगर दिखाई दें तो क्या नाम लेना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि सर्प सत्र में जो आस्तिक मुनि थे तो 3 बार ताली बजा करके आस्तिक 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 ऐसे अगर आप बोलें तो नाग देवता के अगर दर्शन हो जाएं इनके, तो वो घर से बिना नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं, यानी वो डसते नहीं हैं। अगर किसी प्रकार से इन्होंने डस भी लिया तो क्या करना चाहिए? तो डसने में सबसे पहले आप ये जान लो कि शरीर के किस भाग में डसा। देखिए, चिकित्सक के पास पहुंचने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वक्त लग जाए, लेकिन डस लिया तो एट ई टाइम क्या करें? तो सबसे पहले ये देखो कि शरीर के किस भाग में डसा है। जैसे अग्नि पुराण में कहा गया है कि अगर मुख में डस लिया हो नाग देवता ने, हृदय के ऊपर डस लिया हो, या कंठ मूल यानी गले के निचले हिस्से में डस लिया हो, या नाभि के आसपास डस लिया हो, या जो चिबुक यानी ठोडी पे डस लिया हो, और पैरों में डस लिया हो, तो ये अशुभ होता है और खतरनाक होता है। तुरंत चिकित्सक के पास, विष की जो चिकित्सा करते हैं उनके पास जाना चाहिए, और उस समय पक्षीराज गरुड़ का ध्यान करना चाहिए। गरुड़ के नाम लेने से कहते हैं विष उतर जाता है। तो वो जो पक्षीराज गरुड़ का जो मंत्र है वो ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए, और आस्तिक आस्तिक मुनि का भी नाम ले, और पक्षीराज गरुड़ का ये नाम ले, और महादेव का ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, नीलकंठाय नमः। तो जिस भाग में अगर दबा है तो कोशिश करें उसमें धागा या कोई चीज़ बांध दें या उसको दबा लें ताकि वो विष आगे फैले नहीं, और पक्षीराज गरुड़ का नाम लें। पक्षीराज गरुड़ का मंत्र भी अगर आप जानना चाहें तो अग्नि पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ का मंत्र है पक्षीराजाय विद्महे पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है जिससे विष झाड़ा जाता है वो है पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी क्षि क्षि स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए जो सर्प का विष है वो ज़्यादा फैलता नहीं है जब तक आप चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। खेत खलियान या दूर का रास्ता हो, ऐसी स्थिति आए तो आप पक्षीराज गरुड़ का नाम लें, और जहाँ पे सर्प ने डस लिया उस जगह को दबा लें, और भुजंगेशाय विद्महे सर्प राजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। इस तरीके से आप नाग देवता जो दिव्य नाग हैं उन की पूजा होती है। जो भौमिक नाग हैं इनकी पूजा नहीं होती। जो 8 प्रकार के नाग हैं तो उन्हीं की पूजा है, उन्हीं का शेष नाग है जिन्होंने पूरी पृथ्वी धारण कर रखी है। वासुकी नाग हैं जो भगवान शंकर के गले में रहते हैं। तो इन दिव्य नागों की पूजा होती है, और ये नाग कुल के ये देवता हैं। तो नाग कुल का इस तरीके से हमारे जीवन में परोपकार में बहुत बहुत सहायक है। अब दूसरी एक कथा आपको हम बताते हैं जिससे संतान की प्राप्ति हो। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, मैं पृथ्वी पर घूमकर आई तो एक स्त्री आपकी पूजा अर्चना में संलग्न थी, और वो संतान प्राप्ति के लिए आपसे बार बार प्रार्थना कर रही थी। तो प्रभु को ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से शीघ्र और मनपसंद संतान प्राप्ति हो। तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, पार्वती, एक बार की बात है, एक किसान जिसके 3 कन्याएं थी, उसको पुत्र नहीं हुआ, तो वो किसान चिंतित रहता था कि मेरे 3 कन्या हो गई, पुत्र नहीं हुआ। समय के साथ में उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह कर दिया, और संयोगवश उन्हीं दोनों कन्याओं को भी पुत्री ही प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी कन्या जो अविवाहित थी उसका अभी विवाह नहीं हुआ था, तो वो पिता के साथ खेत आदि में मदद कराने उसको वो साथ ले जाते थे। एक बार पिता पुत्री दोनों खेत में थे, और पिता अपने ऊपर के वस्त्र निकाल करके खेत में अपना खेती आदि के काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री मेरे वो वस्त्र लेकर आओ। तो वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा नाग देवता उनके वस्त्रों के ऊपर बैठे हुए हैं। तब वो पिता को आकर उन्होंने बताया, बेटी ने, कि पिताजी आपके वस्त्रों के ऊपर तो नाग देवता यानी सर्प देवता बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, सर्प देवता को दूर फेंक दो और मेरे वस्त्र ले आओ। वो वहाँ पे गई क्योंकि वो बड़ी विनम्र स्वभाव की पुत्री थी। उन्होंने प्रार्थना की, हे नाग देवता, आप यहाँ से कहीं और चले जाओ और मेरे पिताजी की ये वस्त्र छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा, अगर आपको मुलायम कोई बैठने के लिए स्थान चाहिए तो मैं नया स्थान आपके लिए निर्माण कर देती हूँ। और उन्होंने आसपास का घास
उखाड़ करके और सर्प देवता को आसन दे दिया कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाएं और मेरे पिताजी के वस्त्र छोड़ दें। नाग देवता वहाँ पे विराजमान हो गए और किसान की बेटी अपने पिता के वस्त्र लेकर वहाँ से चलने लगी। तो नाग देवता ने उनसे कहा कि सुनो कन्या, मैं श्राप के कारण से नाग बना हुआ हूँ। आप अगर मेरी एक बात मान लें तो मैं आपको धन आदि से परिपूर्ण कर दूंगा और मैं राजकुमार हूँ, मैं आपके साथ विवाह भी कर लूँगा। इस तरह से वो नाग देवता की बात मान करके और प्रतिदिन उनकी सेवा में वो लग गई, उनको साथ साथ में घुमाती और समय के साथ में वो ऋषि आदि के श्राप से वो मुक्त हुए और राजकुमार बने। और फिर ऋषि के प्रभाव से जब उन्होंने नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर की पूजा की और धतूरे के फूलों से भगवान शंकर की पूजा की, तो उनको मन पसंद संतान यानी पुत्र संतान की उसको भी प्राप्ति हुई और उसकी दोनों बहनें हैं उनको भी पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और अन्य जो राजकुमार की दूसरी रानियां थी उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से नाग पंचमी का जीवन में बड़ा महत्व है, नाग देवताओं का बड़ा महत्व है। और नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी जे अंतरिक्षे जे दिवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने से जो दिव्य नाग हैं 8 तरह के, वो ही पूजा के अधिकारी हैं। भौमिक यानी पृथ्वी के जो नाग देवता हैं वो नहीं।